अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं। केवल आप ही आदर के योग्य दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। और आपने पिता परमेश्वर अपने बड़ी अनुग्रह और दया के अनुसार हमारे जीवन में पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य किया है। और पिता परमेश्वर आपने आज का सुंदर दिन हमारे जीवन में फिर से जोड़ा है। हम पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और पिता परमेश्वर विशेष धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जो कि पिता परमेश्वर आज की सुबह फिर पिता परमेश्वर अपने बिस्तरों से उठकर ये लोग प्रभु जी आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ मिलकर के इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीष दें और सहायता करें और इनके हर कार्य को पिता परमेश्वर इनके जीवन में सफल करें और पिता परमेश्वर इनके द्वारा अपनी निरंतर महिमा लें। हम पिता परमेश्वर आपके इन सभी प्रिय लोगों को जो बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में पिता आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हम आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि लगातार आपकी सहायता, आपकी अगुवाई, आपकी उपस्थिति के द्वारा पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपके अनुग्रह को, आपकी दया को, आपकी क्षमा को अपने जीवन में देखें और पिता परमेश्वर आपका आश्चर्य कर इनके जीवन में निरंतर होता रहे और पिता आपकी सफलता ये अपने जीवन में प्राप्त करें और निरंतर आपके डर भय में अपने जीवन को बिताएं और आपको महिमा देने वाले होने पाएं। मसीह में प्रिय भाई बहनों, हम धन्यवाद देते हैं कि आज की सुबह फिर आपने परमेश्वर की उपस्थिति में आना और परमेश्वर से प्रार्थना करना उचित समझा। और जब आज आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य करेगा। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। परमेश्वर आपके समर्पण को देख रहा है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। परमेश्वर के सामने कोई भी बात छिपी नहीं है। इसलिए हम लोग आप लोगों को यही मशवरा देना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो बड़े सच्चाई से और आत्मा से परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर के प्रति सदा विश्वास योग्य रहकर अपना जीवन बिताएं, ताकि परमेश्वर का अद्भुत कार्य आप लगातार अपने जीवन में देख करके परमेश्वर की बड़ी बड़ी आशीषों को आप सिर्फ अपने जीवन में ही नहीं परंतु आप अपने घर परिवार के सभी लोगों के जीवन में पाएं और आपके जीवन में और आपके घर परिवार के लोगों के जीवन में परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर के अद्भुत कार्य होते रहें और परमेश्वर के नाम का आप सभी लोग अपने जीवन से निरंतर गुणानुवाद करने पाएं और लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बढ़ाएं और परमेश्वर के अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखते हुए परमेश्वर का गुणानुवाद करते हुए परमेश्वर की महिमा करते हुए उसकी स्तुति, तारीफ, प्रशंसा करते हुए उसके नाम की गवाही देने वाले बन जाएं, ताकि परमेश्वर की हम निरंतर महिमा करने पाएं। और जैसा परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए सृजा है, परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन से पूरा हो और लगातार हम परमेश्वर के कार्य के लिए हम परमेश्वर को महिमा देने पाएं, परमेश्वर के नाम का गुणानुवाद करके परमेश्वर की गवाही देने पाएं और हम और भी लोगों को परमेश्वर की आशीष उन तक पहुंचे। इसके लिए हम इस वीडियो को शेयर करें। जिस रीति से आप इस वीडियो के माध्यम से परमेश्वर से जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, आप लोग और भी उन लोगों तक इस वीडियो को भेजें जिन लोगों को जानते हैं, जो जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में आना चाहते हैं, जो लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, जो बीमार हैं, जिन्हें परमेश्वर की चंगाई की जरूरत है और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, ताकि परमेश्वर का अद्भुत कार्य उनके जीवन में हो और परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करे, जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए किया है। और इसीलिए हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपनी प्रार्थना की विनती हमें कमेंट करके बतलाएं और हमारे चैनल को, जिसका नाम है यीशु सच्चा जीवन, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि परमेश्वर अति महान है, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर करुणा निधान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है और उसके तुल्य कोई नहीं है। और उस सर्वशक्ति महान परमेश्वर की उपस्थिति में हम हैं, जो लगातार हमारी प्रार्थना को सुनता है और हमें उत्तर देता है और हम परमेश्वर की आशीषों को, उसके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में निरंतर देख रहे हैं। आइए, इससे पहले कि हम प्रार्थना में और भी आगे बढ़ें, हम कुछ समय परमेश्वर के वचन पर मनन करने में लगाएं। और जब हम प्रेरितों के काम उसका 25वां अध्याय और 10 पद से लेकर 12 पद तक पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ, मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए। जैसा तू अच्छी तरह जानता है, यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। यदि मैं अपराधी हूँ और मार डाले जाने योग्य कोई काम किया है तो मरने से नहीं मुकरता, परंतु जिन बातों का ये मुझ पर दोष लगाते हैं, यदि उनमें से कोई भी बात सच न ठहरे तो
कोई मुझे उनके हाथ नहीं सौंप सकता, मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। तब फेस्तुस ने मंत्रियों की सभा के साथ बातें करके उत्तर दिया, तूने कैसर की दुहाई दी है, तू कैसर ही के पास जाएगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने परमेश्वर के वचन से इन पदों को पढ़ा, हम देखते हैं कि पौलुस कैसरिया के जेल में बंद है और वहाँ पर फेस्तुस के सामने में यहूदी लोग पौलुस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका मुकदमा लड़ने के लिए उसको जो है यरूशलेम बुलवा रहे हैं। लेकिन फेस्तुस जो है जब पौलुस से पूछता है कि क्या मैं तुझे यरूशलेम भेज दूं ताकि तेरा मुकदमा वहीं हो, तब पौलुस राजा फेस्तुस को जवाब देता है कि मैं राजा कैसर के न्यायासन के सामने खड़ा हूँ, इसीलिए मैं जो हूँ वह कहीं और नहीं जाऊँगा, परंतु मैं राजा की दुहाई देता हूँ, राजा कैसर की दुहाई देता हूँ कि मैं यहीं पर रह करके जो है अपना मुकदमा मैं जो है पूरा करूँगा। और वो इस प्रकार से बातचीत करता है। जब उसके विषय में मुकदमा चलते रहता है तो यहूदी लोग पौलुस पर बहुत सारे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये लोगों को भड़काता है, बहकाता है और ये नई बातों को लेके आ गया है, किसी यीशु के बारे में बताता है और सब यहूदियों को भटका करके जो है अपने में मिला रहा है और इस टाइप की बातें, और ऐसा कह के जो है पौलुस को वो जो है सब लोग मार डालना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर जो था वो पौलुस के साथ था और पौलुस के प्रति परमेश्वर की योजना थी कि पौलुस जो है दुनिया के छोर तक के परमेश्वर के नाम का गवाह बने और परमेश्वर जो है वो पौलुस को जो है दूर दूर तक के अपने नाम का सुसमाचार प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। और इसीलिए परमेश्वर जो है पौलुस को जो है रोम तक के राजा कैसर के सामने तक के लेके जाना चाहता था। इसीलिए परमेश्वर ने पौलुस के मुख से निकलवाया कि मैं कैसर की दुहाई देता हूँ। और इस बात को जब राजा फेस्तुस ने सुना तो राजा फेस्तुस ने पौलुस से कहा, तूने राजा कैसर की दुहाई दी है, इसीलिए तू राजा कैसर के पास रोम को जाएगा और मैं तुझे रोम भेजूंगा। और इस रीति से परमेश्वर के योजना के अंतर्गत पौलुस को रोम भेजा जाता है। और इस बीच पौलुस के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। कई बार उनका जहाज जो है टूटने लगता है, कई बार ठंड में फंस जाते हैं, कई बार जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं में पड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना के अनुसार पौलुस को रोम जाकर के परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करना था। इसीलिए परमेश्वर सिर्फ पौलुस को ही नहीं बचाता, परंतु पौलुस के साथ जितने भी लोग उसके साथ जहाज में थे वो सभी लोग बचाए जाते हैं, वो सभी लोग उद्धार भी प्राप्त कर लेते हैं, वो सभी लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाते हैं। और इस रीति से जब पौलुस जब रोम पहुंचता है तो वहां भी परमेश्वर की गवाही, प्रभु यीशु मसीह की गवाही रोम में राजा कैसर के सामने देता है और वहां पर फिर कई साल रह करके परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता है। तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर की हमारे जीवन के प्रति एक विशेष उद्देश्य, विशेष योजना है और इसीलिए हम अपना जीवन पूर्ण रूप से परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में खोजें और उसी अनुसार हम अपना जीवन बिताएं। हमारे जीवन में हो सकता है कई प्रकार के उतार चढ़ाव आ रहे होंगे, लेकिन हम इन बातों से डरे नहीं, घबराए नहीं, किसी रीति से परेशान ना हो, क्योंकि ये सारी बातें जो है हमारे जीवन के प्रति जो परमेश्वर की योजना है वो सारी योजनाओं के अंतर्गत है और उन सारी बातों में परमेश्वर हमें संभालता है और हमें किसी भी हालत से शैतान के हाथों में नहीं दे देता और ना ही परमेश्वर हमें नष्ट होने देता है। इसीलिए हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहें, हमें डरना नहीं है और घबराना नहीं है, सिर्फ परमेश्वर पर भरोसा रखना है और परमेश्वर हमें संभालेगा, अनेकों आशीषें भी देगा, हमें बचाएगा, शैतान के हर एक कामों को हमारे जीवन से नाश करेगा और लगातार हमसे अपनी महिमा लेगा। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आज की इस सुंदर सुबह के लिए फिर से आपको पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद देते हैं और विशेष करके हम पिता परमेश्वर इन भाई बहनों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं जो बड़े विश्वास के साथ आज की पिता परमेश्वर इस सुबह में फिर से प्रभु आपकी उपस्थिति में हमारे साथ जुड़ करके इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। जब पिता परमेश्वर हम बड़े विश्वास के साथ आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें पापा, ताकि हम पिता निरंतर अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा देने पाएं, आपसे प्रार्थना करें, आपसे लिपटे रहें, आपसे प्रेम करें और आपके अद्भुत कार्यों को हम अपने जीवन में देखें और लगातार हम आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं पिता आपके इन प्रिय लोगों के लिए, जब पिता परमेश्वर इनके पास बहुत सारी अपने प्रार्थना की विनतियां हैं जो पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के दौरान आपके समक्ष रखते हैं, तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप पिता
परमेश्वर हर एक के मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। और जब इस समय भी जब पिता परमेश्वर आपने प्रभु इनके जीवन की प्रार्थना की हर एक विनतियों को अपने में जान लिया है, तो आप प्रभु अनुग्रह करके अपने इन प्रिय लोगों के अनुसार पिता परमेश्वर इनके जीवन में पिता अद्भुत कार्य करें। और इनकी जो भी प्रार्थना है पिता परमेश्वर, यदि वो प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार है, तो आप पिता परमेश्वर शीघ्र इन्हें उत्तर दें और इनके जीवन में अद्भुत कार्य करके इनके जीवन को आशीषित करें। और लगातार पिता अपने प्रिय लोगों से महिमा लें और निरंतर पिता परमेश्वर इनके जीवन को अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करें। और पिता इनका उद्देश्य, जो प्रभु आपका उद्देश्य इनके जीवन के प्रति है, वो पिता पूरा करें और लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों से अपनी महिमा लें। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी बड़े पिता परमेश्वर प्रभु उम्मीद आप ही पर लगाए हुए हैं, और जब इन्होंने जान लिया है कि आप ही जीवित महान और सच्चे परमेश्वर हैं, और इन्होंने जब पिता परमेश्वर अपना जीवन आपके हाथों में समर्पित किया है, और पिछले दिनों में पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को इन्होंने देखा है, और लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में अपने समय को बिता रहे हैं, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख रहे हैं, आपकी आशीषों को पा रहे हैं। तो उसी रीति से आज की सुबह भी जब पिता आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता अपने इन प्रिय लोगों की निरंतर सहायता करें, मदद करें। और पिता परमेश्वर जब प्रभु जी आपको स्मरण करके अपने दिन का पिता परमेश्वर की शुरुआत कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना करने के बाद पिता अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो आप पिता लगातार प्रभु हर प्रकार के खतरे से, मुसीबत से, दुख, तकलीफ, परेशानी, आपत्ति, विपत्ति से अपने इन प्रिय लोगों को बचा करके रखें। और पिता इनके जीवन में प्रभु जो भी शैतान के कार्य यदि पाए जाते हों, तो उन्हें हम पिता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके जीवन से पूर्ण रूप से नाश कर देते हैं। और हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन में पिता परमेश्वर सिर्फ आपके कार्य पाए जाए, इनके जीवन में पिता परमेश्वर सिर्फ आपकी महिमा पाई जाए, इनके जीवन में पिता परमेश्वर सिर्फ आपके अद्भुत कार्य पाए जाए। और ये लोग पिता परमेश्वर लगातार अपनी बड़े विश्वास के साथ पिता परमेश्वर आप पर अपने जीवन को बिताते हुए लगातार अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रखें, और लगातार पिता परमेश्वर आप ही की ओर ताकते रहें, आप ही पर अपनी नजरें लगाए रखें, और आप ही को पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए पुकारें, ताकि पिता परमेश्वर इनके जीवन में हो, चाहे इनके घर परिवार के किसी लोगों के लिए पिता परमेश्वर किसी प्रकार की कोई प्रार्थना की विनती हो, वो सारी बातों को आप अपने इन प्रिय लोगों के द्वारा सुने। और पिता परमेश्वर आप अद्भुत रीति से कार्य करके अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें, और लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित करें। महान पिता परमेश्वर, जिस रीति से आपने अपने वचन के द्वारा हमें सिखाया कि किस रीति से आपने प्रभु पौलुस को प्रभु उसके जीवन में जबकि कई प्रकार के उतार चढ़ाव आए, कई प्रकार की दुख तकलीफ को सहते हुए पौलुस पिता परमेश्वर सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाए हुए आगे बढ़ता रहा, और कभी भी हिम्मत ना हारा, और निरंतर उसे पता था कि सिर्फ आप ही उसकी सहायता करते हैं, आप उसके सर्वदा साथ रहते हैं, और आपने उसे अपने कार्य के लिए चुना है, और आप उसे पिता परमेश्वर ज्ञान बुद्धि समझ देते हैं, और जहां जो बोलना है वो आप उसे सिखाते हैं। और इसीलिए जब वो बड़ा विश्वास आप पर रख करके पिता परमेश्वर निरंतर अपना जीवन आपकी महिमा करते हुए बिताया, तो आपने उन्हें पिता बहुतायत से आशीषित किया, बहुतायत से उन्हें अपने कार्य के लिए इस्तेमाल किया, और लगातार पिता परमेश्वर आपने उनसे अपनी महिमा लिया। और वैसे ही पिता परमेश्वर आप सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी जब आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं, तो इनकी भी सहायता करके इनकी मदद कीजिए कि ये लोग भी पिता परमेश्वर सिर्फ आप पर अपनी नजरें लगाए रखें, आप ही को पुकारें, आप ही से सहायता मांगें, और आपके अद्भुत कार्य इनके जीवन में देखने को मिले, और आपका जो उद्देश्य इनके जीवन के प्रति है वो पूरा हो, और इनके जीवन के हर पल के द्वारा पिता परमेश्वर आपको महिमा मिलने पाए। क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं कि इस संसार में उतार चढ़ाव और दुख संकट तकलीफ तो आते जाते रहते हैं, और इस संसार का सरदार जो शैतान है वो हमेशा पिता परमेश्वर आपके प्रिय आप लोगों के लिए पिता परमेश्वर रुकावट का कारण बनता है, और वो आप से प्रभु आपके प्रिय लोगों को दूर करना चाहता है। लेकिन जो कोई भी आप पर अपनी नजरें लगाए रख करके निरंतर आपकी की ओर ताकते रहता है, पिता परमेश्वर आपकी सहायता उसे निरंतर मिलते रहती है, और उसी रीति से पिता परमेश्वर आपकी सहायता आपके इन प्रिय लोगों को भी निरंतर मिलती रहने पाए। और पिता परमेश्वर इनके जीवन की सारी बीमारियां प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, इनके जीवन की सारी चिंताओं को पिता आप प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कर दीजिए, इनके जीवन की सारी आर्थिक समस्या प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, इनके जीवन में शैतान ने जो गरीबी नामक श्राप को लेकर आया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। और पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपकी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में देख करके लगातार आपके नाम का गुणानुवाद करने पाए। पिता होने दीजिए कि इनके जीवन में प्रभु जो भी इनके रुके हुए कार्य हैं वो प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पूरे होने पाए, और लगातार पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्यों को आपके ये प्रिय लोग अपने जीवन में देखें, आपकी सहायता आपकी उपस्थिति
शक्ति को और आपकी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा निरंतर पिता परमेश्वर आप में बढ़ते चले जाएं और आपकी सफलता को अपने जीवन में पा करके आपको महिमा देने वाले होने पाए। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। फिर से इस सुंदर सुबह में हम आपके इन सभी प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।